आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आज। पार्ट 1 क्या नाम है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखिए, सूक्ष्म जीव एक बहुत ही छोटा जीव है जिसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। हम लोग जो नॉर्मली जो आंख से देख रहे हैं इसी को नग्न आंख कहते हैं। जब इसमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से देखेंगे तब वो अलग सहायता से हो गया। नॉर्मली जिस आंख से हम लोग देखते हैं उसको नग्न आंख कहते हैं, नंगी आंख कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक बहुत ही छोटा जीव होता है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए विशेष प्रकार की माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जब तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग इस सूक्ष्म जीव के बारे में जानते भी नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब हम लोगों ने उसकी सहायता से सूक्ष्म जीव को देखा। और तो सूक्ष्म जीव उसका नाम पड़ा। सूक्ष्म जीव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है और जीव का मतलब जो भी जीव है कि नहीं। तो सूक्ष्म जीव का मतलब होता है छोटा जीव। सूक्ष्म जीव का क्या मतलब होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है और ये जीव है तो ये जो छोटा जीव है ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव कई एक मायनों में हमको लाभ भी पहुंचाता है और कई एक मायने में हमको हानि भी पहुंचाता है। सूक्ष्म जीव के कारण हमारा तबीयत, कई एक सारे सूक्ष्म जीव है जिसके कारण हमारा तबीयत भी खराब हो जाता है और कई एक सारे सूक्ष्म जीव है जिसके कारण मेरा तबीयत सही हो जाता है। इसका मतलब सूक्ष्म जीव हमारा मित्र भी है और सूक्ष्म जीव हमारा शत्रु है। बस मैटर करता है कि कौन से सूक्ष्म जीव की हम बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? जैसे मान लीजिए इसी में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसी में हम कहेंगे अच्छा हमें अच्छा बच्चा कौन है, तो 4-5 को नाम आए। हालांकि ये क्लास में देखो नहीं आएगा नो सर हो सकता है ना 4-5 को खराब लड़का चुनो, सब आ जाएगा जो भी है। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्गों में बांटे गए। कितने वर्गों में बांटे गए? 4 वर्गों में। पहला जो होता है पहला कौन होता है? जीवाणु। चलिए, दूसरा होता है कोई आगे कोई पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा है शैवाल। तीसरा विषाणु नहीं, अभी विषाणु नहीं। सुनो, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक, और चौथा प्रोटोजोआ। चौथा क्या होता है?
प्रोटोजोआ। चौथा क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से बटे हुए कितने वर्गों में? 4 वर्ग। बोलिए। जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। बोलो। बोलो। जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। कौन कौन? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत है? देखिए, कुछ जीवाणु का नाम लिखते हैं। एक एक होता है स्पाइरल जीवाणु। कौन होता है? जीवाणु में कुछ जीवाणु का नाम याद रखना होगा। स्पाइरल जीवाणु। एक और होता है क्षारनुमा जीवाणु। क्या होता है? क्या होता है? क्षारनुमा जीवाणु। क्षारनुमा जीवाणु। कुछ शैवाल का नाम बताइए। कुछ शैवाल का नाम बताओ। कौन होगा? कौन होगा? अमीबा। कुछ शैवाल के नाम बताओ। हाँ, नहीं पढ़ने आ रहा है। क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडो। और एक होता है स्पाइरोगाइरा। क्या होता है? स्पाइरोगाइरा। प्रोटोजुआ में आते हैं। एक होता है अमीबा और एक होता है पैरामीशियम। क्या होता है? अमीबा और पैरामीशियम। एक कवक होता है पेनिसिलियम। क्या होता है? अब सब लिखना जरूरी नहीं है, होता तो बहुत है। होता तो बहुत। ध्यान दो। जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु और क्षारनुमा जीवाणु। कौन कौन जीवाणु? शैवाल क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा। बोलो। क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा। बोलो। कवक पेनिसिलियम। क्या है? प्रोटोजोआ अमीबा। क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनो। तुम लोग में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछेगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या है। तो एक तो सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव में कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो शैवाल। कौन सा सूक्ष्म जीव है? बताओ अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? बताओ। पेनिसिलियम। क्षारनुमा। इसमें जीवाणु लगले है। इसमें जीवाणु लगले है। एक और आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर विषाणु को क्या किए आप? चल रहा है क्या? देखिए, विषाणु भी इसी के अंतर्गत आता है,
लेकिन इसका गुण थोड़ा सा अलग होता है। अलग ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ परपोषी में पाया जाता है। सर परपोषी क्या होता है? परपोषी वैसे जीव को कहते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग फसल पे आश्रित है ना, शेर बाघ किसी न किसी जीव पर आश्रित है। ये सब परपोषी है। और कुछ स्वपोषी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कभी भी तुमसे खाना मांगने नहीं आते हैं। उनके पत्ता में क्लोरोफिल होता है और जल, सूरज के प्रकाश, इस सब की सहायता से अपना भोजन वो खुद तैयार कर लेते हैं। तो उनको स्वपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधा में कभी भी वायरस नहीं रह सकता है। पेड़ पौधा में कभी भी वायरस नहीं रह सकता। बाकी ये सब जो है ये जीव जंतु में भी रह सकता है, पेड़ पौधा में भी रह सकता है। तो इसके गुण से तंका अलग है, इसलिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन प्रमुख में गिनती नहीं आता। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ परपोषी में पाया जाता है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। पहले टॉपिक बाय टॉपिक ही ले लेते हैं क्या? पहला है आपका कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। बच्चा लोग, सूक्ष्म जीव बोलेंगे तो सब समझ लीजिएगा एक के बार में, सब आ गया। सूक्ष्म जीव सारे जगहों पर रह सकते हैं। मिट्टी में भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, जीव जंतुओं में भी रह सकते हैं, पेड़ पौधे में भी रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो पेड़ पौधे में नहीं रह सकते हैं? विषाणु। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रह सकते हैं बताओ? सौ बात की एक बात, हर जगह। ठंडे जगहों पर भी रह सकते हैं, गर्म जगहों पर भी रह सकते हैं, बरसात में भी रह सकते हैं, मिट्टी में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, वायु में भी रह सकते हैं, जीव जंतुओं में रह सकते हैं, पेड़ पौधों में रह सकते हैं। जीव जंतु मतलब सूक्ष्म जीव हर जगह में रह सकते हैं। आपके स्किन पे भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, कवक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी को ज्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो सूक्ष्म जीव इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने शरीर में शरीर घरने लगता है, तो आपको देह महकने लगेगा। आपके पसीना में क्या रहता है? बहुत सारा सूक्ष्म जीव रहता है। बहुत ज्यादा क्या रहता है? सूक्ष्म जीव। आपने कभी देखा है कि जब किसी साबुन का या डिटॉल का प्रचार देता है तो लिखेगा करे जम्स का सफाया, और देखिएगा सब जीवाणु को पहले बहुत रहेगा, खदर खदरा मार देगा, एक आध को बच जाएगा। ऐसा देखें आप? तो आपके शरीर में भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन कि कोई भी चीज है तो उसका देखरेख कीजिएगा तो हानिकारक नहीं है, देखरेख नहीं कीजिएगा तो हानिकारक हो जाएगा। यही कारण है कि इंसान को कम से कम 20 घंटा 24 घंटा में एक बार अच्छे से नहा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप फ्रेश फील करते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सब मारे जाते हैं, फिर भी सूक्ष्म जीव कुछ ना कुछ बच जाते हैं, तो उतना से कुछ नहीं होता है, फिर कर लेना, नहा लेना। यही कारण है कि हमें कभी भी ज्यादा सुगंधित साबुन से नहाए या ना नहाए, हमें वैसे साबुन से नहाना चाहिए जो जर्म्स को मारे, कीटाणुओं को मारे, जैसे डिटॉल साबुन, लाइफ बॉय साबुन, नीम साबुन, एलोवेरा, ये सब टाइप का जो भी साबुन आता है जो मारे। लेकिन अब तो लोग सब क्या करेगा, गमकौआ साबुन लगा लेता है, लक्स। हाँ अच्छा, खैर छोड़ो, समझ होना चाहिए। अब एक बात समझिए, तो सूक्ष्म जीव इन जगहों पर रहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव सिर्फ गंदगी में ही नहीं रहता,
सूक्ष्मजीव साफ जगहों पर भी रहता है। सॉरी, क्या बात बोल रहे हैं। अब हम साफ करें कि गंदा करें? गंदा करेंगे तैयो सूक्ष्मजीव, साफ करेंगे तैयो सूक्ष्मजीव। हर चीज का अपना एक तरीका है। कोई भी चीज जब ज्यादा देर तक रह जाता है, सीधा बैठो जी, कोई भी चीज जब ज्यादा देर तक खुले में रह जाता है तो उस पर सूक्ष्मजीव का प्रभाव आ जाता है। जैसे कोई भोजन वायु के संपर्क में रह जाएगा तो हवा तो हर जगह है और हवा में सूक्ष्मजीव है। हवा में क्या है? तो देखिएगा, खाना आप बनाइए, ताजा भोजन बड़ी अच्छा लगेगा, लेकिन वही भोजन जब ज्यादा देर का हो जाएगा तो थोड़ा ठंडापन अजीब सा हो जाता है। उससे भी ज्यादा देर का हो जाएगा तो उसमें से दुर्गंध आने लगते हैं। दुर्गंध का मतलब है कि उस पर सूक्ष्मजीव का प्रभाव अब आ गया। अगर उसको खाइएगा तो एक तक खियान नहीं देगा, महकेगा, या फिर अगर खा भी जाइएगा तो आपको उल्टी होने का संभावना, तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें बासी भोजन का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता है? सूक्ष्म जीव, बोलिए, जीवाणु रहे, कीटाणु रहे, कुछ भी रहे, सूक्ष्म जीव का प्रभाव हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तीसरा चीज समझिए, हमें सूक्ष्मजीव से बचाव के लिए कभी भी पानी को एक जगह एकत्र जमा नहीं होने देना चाहिए। एक जगह अगर पानी जमा होगा तो आप नोटिस कीजिएगा, एगो कंटर में पानी रख के बहुत दिन ले छत पर छोड़ दीजिए, अपने में पिलुआ ऐसे 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 आना जाता है। सर, तो सूक्ष्मजीव तो दिखाई नहीं देता है। तो वो कैसे दिखाई देता है? वो पिलुआ रहता है। अब सोचिए, जब पिल्लू तक जन्म ले सकता है तो सूक्ष्मजीव कितना जन्म लिया होगा? जब पिल्लू तक उसमें जन्म ले सकता है तो सूक्ष्मजीव कितना जन्म लिया होगा? बहुत जन्म लिया होगा, बहुत जन्म लिया होगा, अनगिनत। तो हमारे लिए कितना हानिकारक होगा? बहुत। उसी में पानी में ही मच्छर का जन्म होता है। पानी का जहां जमाव होगा, मच्छर की उत्पत्ति वहीं होगी। अगर तुम्हारे घर के आसपास नाला और नमी, दो चीज ज्यादा नहीं है तो मच्छर ज्यादा नहीं रहेगा, रहेगा ज्यादा नहीं रहेगा। जहां पर नाला का प्रभाव है, पानी का प्रभाव है, वहां मच्छर ज्यादा रहता है। और मच्छर हम लोगों के लिए काफी खतरनाक है। आप नाम सुने होंगे मादा एनोफ्लीज मच्छर, कभी नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो सुन लो अभी। मादा एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मच्छर, और एक होता है बच्चा लोग एडिस मच्छर। एडिस, ध्यान से सुनना, ये दोनों मच्छर जो है ये रोग फैलाता नहीं है, रोग ले जाता है। जैसे आपके मोहल्ला में कोई कोई आदमी होगा, वो झगड़ा करेगा नहीं, झगड़ा फंसा देगा। झगड़ा करेगा नहीं, झगड़ा फंसा देगा। वो क्या करेगा कि उन्ने ओकर बात से ओकरा बतिया लेगा। वो कुछो कह दिया, मान जी को फलनवा न ठीक है, दिस है, दैट है, हम तू अपन हता तो हम थोड़ा बतावे लो। वो आदमी जाएगा, ओकरा कहेगा कि फलनवा ऐसे ऐसे कह रहा था, तू अपन हता तो बतावे लो, हमर नाम ना कहिया। हाँ, अब जाएगा वहां, तन जाएगा, तू ऐसे बोले, दोनों काटा काटी शुरू। तो ये में बिचलका था ना, बिचलका, वो झगड़ा नहीं किया, झगड़ा वाहक था, झगड़ा वाहक। ये दोनों जो है रोग वाहक है। क्या है? जैसे ये रोग फैलाता नहीं है, रोग को ले जाता है। मादा एनोफ्लेज मच्छर क्या है, ध्यान से सुनना, कि मलेरिया जो होता है जिस जीवाणु से होगा,
कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के अगर पैर में सूक्ष्म जीव आ जाएगा तब ये विषाक्त हो जाता है, मतलब ये जहरीला हो जाता है। और जब ये किसी को काट लेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया जानते हैं? मलेरिया बुखार होता है, वो नॉर्मल बुखार से थोड़ा अलग होता है। जब मलेरिया हो जाएगा तो आपको जल्दी छूटेगा नहीं, फिर 6-7 दिन 10 दिन तक मलेरिया बुखार रहता है। तो ये मादा एनोफ्लीज मच्छर क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंदा पानी में जन्म लेता है। कैसा पानी में? नाला का पानी जमा रहा, चाहे बहुत दिन तक पानी जमा रहा गंदा, तो उसमें मादा एनोफ्लीज मच्छर जन्म ले लिया। और वो क्या किया, सूक्ष्म जीव को ले गया, आपको काट लिया, तो आपको कथी हो गया? मलेरिया। ऐसे भी महिला सब बात फैलावे में आगे होती है। देख रहे हो, मादा एनोफ्लीज, मादा मतलब महिला, वैसे ये भी मादा एडिस मच्छर होता है बउआ। हम नहीं कर रहे हैं कि महिला झगड़ा फंसाती, देखो मैं अपने है कि नहीं है। हम तुम लोग कहते हैं लड़की सब झगड़ा फंसाती, नहीं सर, तो हम तुम लोग के बारे में थोड़े बोलते हैं, हम ये सब के बारे में बोलते रहते हैं। नर मतलब लड़का होता। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा लोग, हम लोगों को गंदा पानी के पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए। नाला उला भी है तो उसको समय समय पर कुछ छिड़काव करते रहना चाहिए, साफ सफाई मेंटेन करके रहना चाहिए। होता है ना कि ब्लीचिंग पाउडर ये सब छीट देना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये जो मच्छर है ना, ई मच्छर तो मलेरिया फैलाया है। कथी फैलाया है? ई जो है मादा एडिस मच्छर साफ पानी में जन्म लेता है। पानी जितने साफ रहेगा ना, एक के जगह पड़ल रहेगा, तो में एडिस मच्छर जन्म लेता है। कैसा पानी में? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि साफ पानी में जन्म लिया है तो कहीं अच्छा होगा ही। ये तो और खतरनाक है, डेंगू फैलाता है। कथी फैलाता है? अब कौन पानी अच्छा, गंदा कि साफ? पीना करने से ही है। गंदा पानी और साफ पानी में कभी भी साफ पानी अच्छा होगा। मैटर ये करेगा 2-3 चीज। कोई भी पानी एक ही जगह रुका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आपके घर के छत उत पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई बरसात का पानी में जमे रह गया। ऐसा कभी नोटिस किए हैं? या अंगने उंगना में पानी दिक्कत नहीं है, पानी एक के जगह बहुत दिन तक जमा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी जमा हो जाता है तो उसको 1-2 दिन में सोख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप उझिल दीजिए। एक जगह जमा रहेगा, गंदा रहेगा तो मादा एनोफ्लीज, और साफ रहेगा तो एडिस। अगर मादा एनोफ्लीज जन्म लिया तो मलेरिया, साफ जन्म लिया तो डेंगू। अबले दोनों में जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए पानी को एक जगह जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी नंबर चीज, हमेशा हमेशा वैसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए जहां बहुत मच्छर है। उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे अभी मच्छर को भगाने वाली अगरबत्ती जलता है या ऑल आउट आता है, वो सब मच्छर भगा देता है। सबसे सेफ उपाय मच्छरदानी लगा के ही सोना। मच्छरदानी लगा के सोने से ही होगा। मान लीजिए घर पर घर चढ़ल है, आपके बगल में घर, ओकर बगल में घर, आप अपना घर साफ सुथरा रखिएगा, बगल घर वाला साफ सुथरा रहबे नहीं करेगा। ओने मच्छर जन्म लेगा तो ऐसा थोड़े कि तू हमरे घर में रहिए, तू हमारा कंटर से जन्म ले ले, ऐसा तो नहीं है। ओने से उड़ के आएगा, इन्हें काट लेगा। इसलिए साफ सफाई अपना रखना चाहिए, दूसरा को समझाना चाहिए, वो रखे तो ठीक, ना तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। और मच्छरदानी लगा के ही सोना। इससे क्या होगा कि मच्छर आपके पास नहीं पहुंचेगा, आप इस रोग से बचे हुए रहेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब सुनो, सूक्ष्म जीव से कुछ फायदा भी है। आप अल्कोहल का नाम सुने हैं? अल्कोहल जो है बहुत चीजों में यूज आता है। ऐसे अल्कोहल सब पियो जाता है,
दारू में अल्कोहल होता है, नशा लगा देता है। सूक्ष्म जीव से ही अल्कोहल बनाया जाता है। ईस्ट नामक एगो सूक्ष्म जीव होता है, ईस्ट नामक एगो सूक्ष्म जीव होता है, उसी से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। उसके बाद एक तो अल्कोहल बना। अल्कोहल का फायदा यह है कि बहुत ऐसा चीज है, तेजाब उजाब में भी अल्कोहल होता है, और तेजाब का हर एक चीज का अच्छा यूज भी है, खराब यूज भी है। तेजाब यूज जैसे बाथरूम उथरूम साफ करना है, उसमें तेजाब। बहुत ज्यादा कीटाणु उटाणु है, उसमें तेजाब। हम लोग तो कभी कभी नौलों में तेजाब पटा देते हैं। नाला में तेजाब पटाने से कभी कभी क्या होता है ना कि जितना सूक्ष्म जीव कीड़ा मकोड़ा है वो तनको गमके से मर जाएगा, है कि नहीं? तो सूक्ष्म जीव और भी चीज में यूज होता है। और क्या है उसमें? एक तो एल्कोहल बना। क्या बना? आप कभी पुआ खाए हैं? पुआ, मैदा का पुआ होता है ना, देखिएगा तुरंते मैदा उदा चीनी उन्नी मिला के छानिएगा ना तो उतना अच्छा ना होगा। होली उली में जब मैदा बनता है वही पुआ, तो रात में लोग घोर के छोड़ देगा और सवेरे बनाएगा। ऐसा कभी आप नोटिस किए हैं? नहीं नोटिस किए हो? तब तो अच्छा पुआ खाओ ना। माई से जाके पूछना कौन बनाता है घरे। मम्मी। मम्मी से पूछना कि मम्मी पुआ बनाओ, आज रखवा देना। आज बना है तो हर बारी में लोग बनाता है तो ऐसा बना दिया, वो अलग बात है। अगर वाकई में पुआ वाला समय है तो उस टाइप से बनता है। कौन कौन ऐसा देखा है कि शामे का रखा जाता है तब सुबह में छनाता है, चाहे 3-4 घंटा छोड़ने के बाद छनाता है? अरे तो अभी कहिए कि हम ना जानते हैं। अच्छा थोड़ा देर के बाद बनता है। हाथ गिरा। देखो मैदा चीनी ये सब को थोड़ा देर के लिए घोर दीजिए, उसमें एक चीज रखाता होगा खाबर सोडा, उसमें ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है बच्चा लोग, इसको खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान देना, तो जो खाबर सोडा है ना, खाबर सोडा, तो इसको अच्छा से घोर दिया तो कोई भी चीज को नचाइएगा ना तो तंगा सा नहीं गर्म हो जाता। जैसे हाथ घोरिएगा तो गर्म होना जाएगा। तो मैदा चीनी ये सब को रख के घोर दीजिए। अब देखो उसमें खाबर सोडा रखे हैं, खमीर, और आपको पता है कि सूक्ष्म जीव जैसे जैसे तंका तंका गर्म होगा वैसे वैसे उसका संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी संख्या बढ़ेगा। तो होता क्या है कि इसको घोर दिया गया। अब सूक्ष्म जीव खमीर क्या करता है कि मुलायम करते करते वो अपना संख्या बढ़ा लेता है। तो आप नोटिस करना सवेरे देखिएगा ना उस घोरल को तो तंका सनी ज्यादा लगता है देखने में, तंका ज्यादा लगेगा कि तंका फूल गया, तंका क्या हो गया हुआ? फूल गया हुआ। आजे तुम लोग घोरवाना और सवेरे हमको खिलाना, बाद बाकी शाम के पढ़ाई होती रहेगा। कौन कौन खिलाएगा? एगो बच्चा हिम्मत बांध के हाथ उठे ले, हाथ थरथराते हुए कोई सही में ना खियावे कोई। तोरा बनाने आता है? मैदा है, चीनी है, खाबर सोडा है, अब भगवान हाथ तो दिला ही है, और रात होगा अभी। हाथ गिराओ, देखो ध्यान दो। कौन कौन समोसा खाएगा? इतना समोसा लिया जी, 1 2 3 3 4 5, 1 मिनट के अंदर गिन लो उतना ही आएगा। 3 4 5 4 9 10 11 12 3 15, है बीच में नहीं उठाओ। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 दूना 56 को, बाद बाकी 20 को नहीं उठाया होगा। 56 को समोसा लिया जी, चाहे
आ? पैसा बिना पैसा के लाएगी तो गजब लेकर सब। तो रुकना, 56 को समोसा आएगा, 56 भोग लगेगा तुम लोगों को। बाद बाकी जो हाथ नहीं उठाया उसका पहले अटेंडेंस बनेगा, छुट्टी हो जाएगा उसके बाद। हाँ, अगर खिया दिलियो तब। हाँ, ए क्या बात करते हो? हम जब पुआ खिलाने के लिए बोले तो हाथ ऐसे था, और समोसा के बेरी हाथ ऐसे हो गया। एक उसको हम खिलाएंगे, और उससे जबकि पुआ हम खाएंगे नहीं, वो तो कभी बनेगा अलग बात है, उसको मिलेगा। ऐसे भी बुरी माई है क्लास का। ए देखो, तो सूक्ष्मजीव से क्या होता है, कोई भी चीज स्पंजी हो जाता है, क्योंकि आप जो 3-4 घंटा छोड़ते हैं तो सूक्ष्मजीव आपके जनरेशन में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण वो स्पंजी हो जाता है। वैसे ही पाव रोटी देखिएगा स्पंजी होता है। वैसे ही आप कभी छोला भटूरा खाए हैं तो भटूरा देखना इससे फूल जाता है। तो सुनो, उसको छानने के लिए जो छानने वाला होता है वो घर ही से 3-4 घंटा पहले से मिलाने रहता है। तुरंते मिलाएगा ना तो ना फूलेगा ज्यादा, तुरंते मिलाएगा तो ज्यादा नहीं फूलेगा। बात समझ गए? तो सूक्ष्मजीव के कारण ही हम लोग पाव रोटी खा पाते हैं, सूक्ष्मजीव के कारण ही पुआ अच्छा खा पाते हैं। जिस चीज में खाबर सोडा पड़ता है आप समझ जाइए, उप सब में सूक्ष्मजीव का प्रभाव है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट डे